विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं देवायनं वन्दे कृष्णं वन्दे कृपाश्रुतम् आत्मानम् इन्द्रियार्थं च परं यत् उभयोरपि सत्याशय उपादो वे पुमान् पश्यति नान्यथा। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के पृथु चरित्र को हम देख रहे हैं। तो प्रारंभ से हमने भागवत जी में देखा कि भागवत जी में सृष्टि रचना का प्रसंग चल रहा है। द्वितीय स्कंद के बाद तृतीय स्कंद में पहला स्कंद जो है वो अधिकारी स्कंद है कि कौन सी अधिकारिता होकर भगवान की उपासना की जा सके या भागवत के लिए कौन सी अधिकारिता आवश्यक है, भगवान की भक्ति के लिए कौन सी अधिकारिता आवश्यक है। दूसरा साधना स्कंद है जिसमें भगवान की किस तरह से भगवान की उपासना साधना की जा सकती है। फिर तीसरे स्कंद में उद्धव जी विदुर जी मिलते हैं, फिर विदुर जी और मैत्रेय ऋषि मिलते हैं और उद्धव जी मैत्रेय ऋषि से बहुत सारे प्रश्न करते हैं। उसमें मुख्य प्रश्न सृष्टि के विषय में है। तो सृष्टि की रचना किस तरह से हुई इसकी व्याख्या मैत्रेय ऋषि कर रहे हैं। तो पहले जब अव्यक्त अवस्था में थी सृष्टि, उसके बाद में ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने तप के द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त किया जिससे सृष्टि का विस्तार किया जा सके, और फिर भगवान के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए अनेक तरह के प्रयोग किए। उसमें तामसिक सृष्टि, राजसिक, सात्विक, हर तरह की सृष्टि उत्पन्न हुई और अंतोगत्वा जो सृष्टि जो वर्तमान में चल रही है वो मैथुनी सृष्टि जो नर और मादा के सहयोग से उत्पन्न होती है। तो मनु महाराज जो शत्रुपा उत्पन्न हुए उनको रहने के लिए पृथ्वी जो थी रसातल में थी, तो भगवान ने वराह अवतार धारण करके पृथ्वी को ऊपर लेके आए। वराह अवतार के रूप में फिर भगवान ने मनुष्य को ज्ञान देने के लिए कपिल अवतार धारण किया। और इस तरह से पहला अवतार भगवान का वराह अवतार, दूसरा अवतार कपिल अवतार, और अब तीसरे अवतार में भगवान पृथु महाराज के रूप में भगवान ने कला अवतार या अंश अवतार धारण किया। और पृथु महाराज के चरित्र में हमने देखा कि कैसे पृथु महाराज ने पृथ्वी को उपजाऊ बनाया, पृथ्वी को पहले प्रताड़ित किया, फिर कन्या के रूप में अपने पुत्री के रूप में स्वीकार किया, उपजाऊ बनाया, समतल बनाया, अधिक से अधिक पृथ्वी अन्न का उत्पादन करे इसके लिए पृथ्वी को तैयार किया। और उसके बाद में भगवान की भक्ति में लग गए और 100 अश्वमेध का दीक्षा ली, लेकिन 99 अश्वमेध यज्ञ ही संपन्न किए और 99 में ही भगवान प्रकट हो गए। भगवान विष्णु यज्ञशाला में प्रादुर्भाव हुआ और फिर भगवान ने पृथु महाराज ने भगवान से भक्ति मांगी। भगवान ने पृथु महाराज को अपनी भक्ति प्रदान की और पृथु महाराज को कहा कि आपके पास सनकादिक ऋषि आएंगे। अब पृथु महाराज के यहाँ सनकादिक ऋषि आए हुए हैं और सनकादिक ऋषि अपना उपदेश दे रहे हैं भगवान पृथु। तो उसके अंतर्गत हमने देखा कि क्या क्या कैसे पृथु महाराज का प्रश्न था
कि कैसे जीव बिना किसी संताप के या सुगमता से अपने कल्याण को प्राप्त हो सकता है। उसके उत्तर में सनकादिक ऋषियों ने बताया कि आपने मनुष्य के कल्याण के संबंध में प्रश्न किया है, जो लोकहित में आपका प्रश्न है, और भगवान के चरण कमल में अविचल प्रीति हो, यही उद्धार का, कल्याण का श्रेष्ठ मार्ग है। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे शास्त्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, कैसे गुरु के वाक्यों में निष्ठा होनी चाहिए, किस तरह से भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए, तत्व की जिज्ञासा होनी चाहिए, ज्ञान में निष्ठा होनी चाहिए, भगवान की उपासना किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, कैसे आत्मा में ही संतुष्ट रहना चाहिए, एकांत का सेवन करना चाहिए, निवृत्ति में निष्ठा होनी चाहिए, और आत्मा का अनुसंधान करते हुए भगवान के चरित्र का अमृतपान करना चाहिए। किसी की निंदा न करके, योग क्षेम के लिए प्रयत्न न करके, शरणागत बुद्धि से, प्रसाद बुद्धि से जीवन यापन करना चाहिए। किस तरह से शीतोष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करना चाहिए, और भगवान के गुणों का बार बार विस्तार से गुणों का श्रवण करना चाहिए। प्रपंच से वैराग्य, संसार रूपी प्रपंच से वैराग्य रखना चाहिए। इससे परब्रह्म निर्गुण भगवान के में अनायास ही प्रीति होती है भगवान में। किस तरह से सदगुरु की शरणागति करनी चाहिए, फिर ज्ञान वैराग्य के वेग से वासना शून्य होके अपने लिंग शरीर को अर्थात अपने मन को भस्म करना चाहिए। ये सारी प्रक्रिया सनकादिक ऋषियों ने बताई, और कैसे कर्तृत्व भाव से मुक्त हुआ जाए, मैंने किया, मैं और मेरे के भाव से मुक्त हुआ जाए। फिर पृथु महाराज ने कहा कि जब तक उपाधियां रहेगी अंतःकरण के ऊपर, जब तक उपाधि रहती है, अहंकार का अनुभव होता है, तब तक पुरुष जो है मुक्त नहीं हो सकता। तो अहंकार और तरह तरह की उपाधि, आत्मा के ऊपर तरह तरह की सीट, तरह तरह के कवर लगे हुए हैं। तो जब तक इन कवर को अनकवर नहीं किया जाए, इस उपाधियों को हटाया नहीं जाए, तब तक आत्मा के दर्शन संभव नहीं है। तो इसके लिए इंद्रियासक्त मन बुद्धि जो है, उसकी विचार शक्ति समाप्त हो जाती है। तो इंद्रियों में आसक्ति नहीं रख के विचार के द्वारा आत्मा के ऊपर जो परतें चढ़ी हुई है उन्हें हटाना चाहिए। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर ही स्मृति जाती है, और स्मृति का नाश होने से ज्ञान नहीं रहता। जब मन विषयों में आसक्त रहता है तो वो विचार शक्ति समाप्त हो जाती है उसकी, फिर विषयों का ही चिंतन करता है, फिर अपने कल्याण का चिंतन नहीं करता। और विचार शक्ति के नष्ट होने से स्मृति का नाश होता है, स्मृति का नाश होने से ज्ञान का नाश होता है, और ज्ञान का नाश होने से स्वयं का नाश होता है। तो स्वयं के पतन का कारण बनता है व्यक्ति। तो जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है, उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थहीन होती है, उससे बढ़ के कोई हानि नहीं है। मतलब मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी हानि है कि आत्मा का हनन, आत्मा का नाश। और आत्मा का
कैसे होता है कि अन्य पदार्थों में प्रियता का बोध होने से आत्मा के अलावा, आत्मा के अतिरिक्त अन्य जितने भी पदार्थ है उसमें से अगर प्रियता होगी तो फिर आत्मा का दर्शन नहीं होगा। दो में, दो नावों में सवार नहीं हुआ जाता। तो एक तरफ आत्मा, एक तरफ अनात्मा। आत्मा के अलावा सब अनात्मा, जितने भी जड़ पदार्थ है, चाहे वो मेरा शरीर हो, किसी अन्य का शरीर हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो अन्य कोई भी अन्य पदार्थ हो, तो वो सारे के सारे पदार्थ अनात्मा श्रेणी में है। मन, बुद्धि, अहंकार भी अनात्मा। आत्मा के अलावा जितने भी पदार्थ है अनात्मा में है। अब ये दो श्रेणियां हैं, एक आत्मा, एक अनात्मा। तो जैसे दो नावों में पैर नहीं रखा जा सकता, वैसे प्रियता या तो आत्मा में होगी या अनात्मा में होगी। अनात्मा मतलब सारा प्रपंच, सारा सांसारिक प्रपंच, तिनके से लेकर स्वर्ग तक, या जहां तक हम सोच सकते हैं, जहां तक हमारी पहुंच है, वो सब अनात्मा श्रेणी में है। तो यदि हमारी प्रियता, हमारा लगाव, हमारी आसक्ति, हमारा मोह अनात्मा वस्तु में है, तो उतनी ही मात्रा में आत्मा से हम दूर जाते जाएंगे। कभी ऐसा नहीं संभव कि आत्मा और अनात्मा का संयोग हो जाए, या हम आत्मा और अनात्मा दोनों को एक साथ साध सके, ऐसा संभव नहीं। इसलिए जैसे नदी के दो किनारे कभी मिल नहीं सकते, दोनों अलग अलग है, रहते हैं, तो या तो हम एक उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा, दोनों में से एक किनारे पे हम रह सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि एक साथ दोनों में रहें, ऐसा संभव नहीं है। तो या तो संसार की तरफ, या फिर भगवान की तरफ, या आत्मा की तरफ। तो जितनी प्रियता संसार में होगी, उतनी ही आत्मा से हम दूर होते जाएंगे। और इससे बढ़ के जीव की कोई हानि नहीं है कि वो सांसारिक पदार्थों में प्रियता रखे, लेकिन फिर भी जीव इंद्रियों के वशीभूत होकर संसार में ही प्रियता रखता है, और आत्मा से उतना ही दूर रहता है। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थ को नाश करने वाला है। और सारे दिन भर हम धन का चिंतन या इंद्रियों के विषयों का चिंतन ही करते रहते हैं, जो कि सभी तरह के पुरुषार्थ को नाश करने वाला है। क्योंकि इसकी चिंता से ज्ञान, विज्ञान सब नष्ट हो जाते हैं, और व्यक्ति को फिर जब ज्ञान विज्ञान नष्ट हो गए तो उससे फिर स्थावर योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जैसे पेड़ आदि जो है वो स्थावर योनियां हैं, उनमें न विचारशीलता होती है, न उनको कर्म की स्वतंत्रता होती है। तो इसलिए जिसे अज्ञान अंधकार से पार जाने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि विषयों में आसक्ति होगी तो उसका जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा, और जड़ता के कारण फिर उसे स्थावर योनियों में जाके अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। ये जो विषय में प्रियता है, उनसे न अर्थ हो पाएगा, न धर्म हो पाएगा, न
अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो यदि हम धर्म के अनुसार, वैदिक रीति के अनुसार अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, तो हमें विषयों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। विषयों में आसक्ति होगी तो कभी धर्म नहीं कर पाएंगे, कभी काम भी जो धार्मिक काम है या धर्म के अनुसार जो वेद है, उस काम को, उस पद्धति से काम का भोग नहीं कर पाएंगे। तो न धर्म सदेगा, न काम सदेगा, और न ही अर्थ की प्राप्ति होगी। तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन सब से च्युत हो जाएंगे। इन चारों पुरुषार्थ में भी श्रेष्ठ जो पुरुषार्थ है वो है मोक्ष। अन्य जो तीन पुरुषार्थ है, अर्थ, धर्म, काम, इनमें काल का भय लगा रहता है। प्रकृति में गुण क्षोभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव प्रकट होते हैं, पदार्थ प्रकट होते हैं, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो काल के अधीन नहीं हो। मतलब प्रकृति की रचना, प्रकृति की उत्पत्ति गुणों के विक्षेप से हुई है। गुण जब सम अवस्था में रहते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये तीनों जब सम अवस्था में रहते हैं तो प्रकृति अपने अव्यक्त अवस्था में रहती है। प्रकृति में कोई प्रपंच नहीं रहता। जब गुणों में विक्षेप उत्पन्न होता है, एक दूसरे से टकरा के गुण कम ज्यादा होते रहते हैं, तो फिर प्रकृति में प्रकृति उत्पन्न होती है। तो इस संसार में जो गुणों के विक्षेप से संसार बना है, इसमें सभी पदार्थ, प्रकृति गुणों के द्वारा उत्पन्न सभी पदार्थ काल के अधीन है। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसे काल नष्ट नहीं करेगा। और हम उन अनित्य पदार्थों के पीछे, उस मरणासन या जिसका अंत निश्चित है, ऐसे पदार्थों के पीछे हम भागते रहते हैं और नित्य वस्तु को छोड़ देते हैं। जो भगवान है, आत्मा है, जो नित्य रहने वाली है, उसका त्याग करके अनित्य वस्तुएं जिनका अस्तित्व संभव नहीं है, जो काल के मुंह में है, काल के द्वारा नष्ट होने वाली है, उनमें प्रीति बोध कर लेते हैं, उनमें प्रियता उत्पन्न कर लेते हैं। तो उस प्रियता जो कि ऐसे पदार्थों में जो स्वभाव से नष्ट होने वाले हैं, उनमें प्रियता होने से जब वो नष्ट होते हैं तो फिर हमें प्रियता के टूटने से कष्ट होता है। जबकि यदि वो प्रियता नित्य वस्तु में की जाए, भगवान में, आत्मा में वो प्रियता की जाए, तो भगवान नित्य रहेंगे, आत्मा नित्य रहेगी, तो फिर हमें ये भय नहीं रहेगा कि हमारी प्रियता को कभी संकट है। संसार की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर क्रिया नष्ट होने वाली है। अगर उसमें मन लगाएंगे तो कभी न कभी उससे अलग होना ही पड़ेगा। और जिस समय उससे अलग होंगे, उस समय मन में विक्षोभ उत्पन्न होगा, मन दुखी होगा,
जबकि भगवान में यदि मन लगा लिया तो फिर कभी भी विक्षोभ होने की, मन को दुखी होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अतः राजन, सनकादिक ऋषि कह रहे हैं पृथ्वी महाराज को कि अतः राजन, जो भगवान देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदय में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम ये जानो कि वो तुम्हारा ही स्वरूप है, मतलब तुम उनसे अलग नहीं हो। जो भगवान सभी के अंतर हृदय में विराजमान है वो मेरा ही स्वरूप है, मैं उनसे भिन्न नहीं हूँ, अर्थात मैं ही सबके हृदय में विराजमान हूँ। जो इस शरीर में है, इस शरीर का संचालन कर रहे हैं, इस शरीर को चेतन किए हुए हैं, वही भगवान सभी के सभी जीवों के शरीर को चेतन किए हुए हैं। तो जो मेरा स्वरूप है, जिसके द्वारा मैं इस शरीर को चेतन कर रहा हूँ, वही स्वरूप, वही चेतन सारे के सारे जीवों के शरीर को चेतन किए हुए हैं। तो मेरा अस्तित्व अन्य के अस्तित्व से भिन्न नहीं है, एक ही अस्तित्व है। आत्मा की दृष्टि से सभी जीवों की आत्मा एक ही है। तो आत्मा की दृष्टि से किसी में किसी तरह का किसी भी जीव में भेद नहीं है। भेद कहाँ पे है? उपाधि में। जो आत्मा के ऊपर उपाधि चढ़ गई, आत्मा के ऊपर उपाधि चढ़ गई, कोई कुत्ता हो गया, कोई बिल्ली हो गया, कोई शेर हो गया, कोई राजा हो गया, कोई भिखारी हो गया, कोई गोरा हो गया, कोई काला हो गया, कोई पतला हो गया, कोई मोटा हो गया, कोई गरीब हो गया, कोई अमीर हो गया, ये सब उपाधियां हैं। तो भेद जितने भी है वो इन उपाधियों में है। लेकिन आत्मा की दृष्टि से किसी में कोई किसी भी तरह का भेद नहीं है, सब समान है। जो चैतन्य मेरे में है वही कुत्ते में, वही बिल्ली में, वही गाय में, वही हाथी में, वही हिंदू में, वही मुस्लिम में, सब में एक ही चैतन्य है। तो चैतन्य की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से किसी में भेद नहीं है। जो भेद है वो उपाधि की दृष्टि से है। जो बाहर से आत्मा के ऊपर उपाधि चढ़ी हुई है उसमें भेद है। जैसे लेकिन जो अनुभव में है वो ये होता नहीं है कि मैं आत्मा हूं। अनुभव में तो यही होता है कि मैं शरीर हूं। जैसे एक कहीं पे एक माला पड़ी हुई और हमारी बुद्धि में ये विचार आ जाए कि ये माला नहीं सर्प है, माला पड़ी हुई है या रस्सी पड़ी हुई है, हम उसको सर्प मानने लग जाएंगे तो हमारी बुद्धि में वो सर्प ही रहेगा जब तक कि हम उसका सही सही विश्लेषण ना कर ले, सही सही उस पर विचार ना कर ले, उसको देख ना ले, समझ ना ले कि ये सर्प नहीं, ये रस्सी है। कभी भी किसी भी काल में रस्सी सर्प नहीं बनी, लेकिन केवल हमारे मन में वो रस्सी थी, वो सर्प बन गई और वो सर्प से हमें भय भी उत्पन्न हो गया। जो था नहीं, जो कारण था नहीं हमारे भय का, वो कारण उत्पन्न हो गया और उससे हमें भय भी हो गया। क्योंकि रस्सी से कभी भय नहीं था, लेकिन रस्सी को
जब सर्प समझ लिया तो भय उत्पन्न हो गया। तो अब यहाँ पे दोष रस्सी का नहीं है, दोष हमारी समझ का है। वैसे ही संसार में हमने उपाधि को अपना स्वरूप समझ लिया गलती से। अपने स्वरूप को, आत्मा को नहीं पहचान के उस स्वरूप के ऊपर जो उपाधि है, जैसे रस्सी के ऊपर सांप की उपाधि हो गई, वैसे आत्मा के ऊपर शरीर की उपाधि है। वास्तव में आत्मा ही है, लेकिन हम उसको, शरीर को अपना स्वरूप मान बैठे। तो सर्प तो जैसे माला का ज्ञान हो जाने पर सर्प बुद्धि नहीं रहती, उसी तरह विवेक हो जाने पर शरीर में आत्म बुद्धि नहीं रहती। आप इस संसार का जो प्रपंच है उसका महत्व नहीं रहता। जैसे जो जो माला या रस्सी है, उसका ज्ञान होने पे वहां पे सर्प था, वो सर्प अब गायब हो गया। अब हमें सर्प नहीं, वो माला ही दिखेगी। मतलब तत्व का ज्ञान हो गया, जो तत्व वास्तव में है उसका ज्ञान हो गया। जो सर्प था वो हमारा भ्रम था। वैसे ही संसार रूपी प्रपंच जो भगवान के स्थान पे दिखता है, उसका तत्व ज्ञान होने से, उसका सही सही ज्ञान होने से फिर वो संसार नहीं रहेगा, वहां पे भगवान ही प्रकट हो जाएंगे सब। तो जब तक संसार रूपी प्रपंच है हमारे अज्ञान के कारण, वास्तव में है नहीं। अगर वास्तव में होता तो कभी जाता नहीं, लेकिन हमारे अज्ञान के कारण, हमारे मोह के कारण संसार रूपी प्रपंच उत्पन्न हो गया। तो अब ज्ञान के द्वारा उस प्रपंच को हटा के, जैसे रस्सी के ऊपर सर्प बुद्धि हो गई, तो उसको ज्ञान के द्वारा हटा के तत्व ज्ञान से समझ लिया कि तत्वतः ये रस्सी नहीं, ये सर्प नहीं, रस्सी है। वैसे ही तत्व ज्ञान से ये समझना कि ये संसार का प्रपंच नहीं, ये भगवान है। तो ये माया विवेक होने पर ये मायामय प्रपंच जो प्रतीत हो रहा है, उससे अलग जो नित्य मुक्त निर्मल ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, उसके दर्शन होंगे। क्योंकि प्रपंच जो आभासित हो रहा है, संसार जो दिख रहा है, आभासित हो रहा है, वो भगवान पे ही है। उसका आधार, उसका तत्व भगवान ही है। बिना भगवान के प्रपंच, जैसे बिना रस्सी के सर्प नहीं दिख सकता। सर्प अगर दिख रहा है किसी को तो उसका आधार रस्सी है। रस्सी है तब उस रस्सी में सर्प बुद्धि उत्पन्न हो गई। वैसे ही संसार का आधार भगवान है। भगवान में ही रामचरितमानस के बहुत सुंदर चौपाई है, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। कि जिनकी सत्यता से ये जड़ माया भी सत्य की तरह लग रही है हमारे मोह के कारण। तो संसार जड़ है, लेकिन भगवान जैसे रस्सी
आधार है उसमें सर्प दिखने लग गया हमारी अज्ञानता के कारण, वैसे भगवान में संसार की बुद्धि हो गई हमारी अज्ञानता के कारण। वास्तव में भगवान जो है नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप अपनी स्थिति में है, लेकिन उस पे भी हमने कल्पना करी संसार की। तो ये जो हृदय में जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, हमारे हृदय में जो जड़ है एक पक्ष है चैतन्य। हमने क्या किया था कि दोनों को मिला दिया, जड़ और चेतन, और जड़ चेतन समझने लग गए। जो शरीर है वो जड़ है, आत्मा है चेतन है, लेकिन जड़ को चेतन समझने लग गए, जड़ को अपना स्वरूप समझने लग गए, शरीर को अपना स्वरूप समझने लग गए। और संत महात्मा इस पे विचार करके और जड़ और चेतन की ग्रंथि को अलग अलग करते हैं, जड़ क्या है चेतन क्या है। फिर समझते हैं कि मेरा स्वरूप जो है वो जड़ नहीं है, ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, बल्कि इस शरीर, ये शरीर जिसके द्वारा चेतन है वो आत्मा मेरा स्वरूप है। तो इसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारे उपाय हैं कि कैसे जड़ को अलग किया जाए, चैतन्य को अलग किया जाए। तो उसके लिए ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, अनेक उपायों के द्वारा प्रयास किया जा सकता है। लेकिन सारे उपायों के द्वारा वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये बातें पहले तो समझ में नहीं आती, जड़ अलग है चेतन अलग है, तो इनको पहले तो बोलना अलग कठिन है, फिर इनको समझना कठिन है। तो ये आसान नहीं है, कठिन मार्ग है, इस पे विवेक बुद्धि लगाना कठिन है। जो सूक्ष्म आत्मा होती है, सूक्ष्म बुद्धि होती है, वही वहां तक पहुंच पाती है। योग के द्वारा भी इसे करना कठिन है। तो जो प्रश्न था कि कल्याण का सुगम मार्ग कौन सा है, ये सारे मार्ग तो है, योग भी मार्ग है, ज्ञान भी मार्ग है, लेकिन ये कठिन मार्ग है। तो इनमें सबसे सरल मार्ग यही है कि भगवान के चरण कमलों को नौका बना के उस पे बैठ के इस संसार से पार पाया जा सकता है। अन्यथा ये मार्ग जो है बड़ा कठिन है। भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान में समर्पण बुद्धि के द्वारा ये रास्ता बड़ा सुगम हो जाता है। तो अगर कोई सुगमता से अपना कल्याण चाहता है, सुगमता से इस संसार को पार करना चाहता है, जड़ चेतन की इस ग्रंथि को भेदना चाहता है, तो उसे भगवान के चरण कमल रूपी नाव में सवार हो जाना चाहिए, उसमें जाके बैठ जाना चाहिए। तो जैसे नाव में जाके बैठना है हमें, बाकी सारा काम नाविक का, नाविक अपने आप ही उसको खेलेगा, उसको यहाँ से जो नाव एक किनारे पे बंधी हुई है उसको खोलेगा, उसको ले जाके दूसरे किनारे पे खड़ी कर देगा, वहां ले जाके वहां किसी बांस के सहारे बांध देगा, फिर हम बड़े आराम से उतर जाएंगे। तो वैसे ही, और अगर नाव ना हो, नाविक ना हो, तो फिर नदी को पार करना हमारे लिए दुष्तर है, कठिन है। जो तैरना नहीं जानता उसके लिए तो असंभव है, जिसको तैरना आता है उसके लिए भी मुश्किल है नाव की धारा, नदी की धारा को पार करना। अगर बड़ी नदी है, धारा तेज है, मार्ग में अनेक
जलीय जंतु भी है तो उसके लिए कठिन है, लेकिन जो नाव में बैठ गया उसके लिए बड़ा सरल है। तो संसार रूपी सागर से पार पाने का सुगम तरीका है भगवान के चरण कमल रूपी नाव में बैठ जाना, अर्थात समर्पण बुद्धि भगवान में, भगवान के संसार में अनासक्त होके और भगवान में आसक्ति रहना, भगवान में समर्पण बुद्धि रखना। इस तरह से इस संसार सागर को पार किया जा सकता है सुगमता से। तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि सनकादिक ऋषियों ने इस आत्म तत्व का उपदेश पृथु महाराज को दिया और पृथु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। पृथु महाराज ने कहा कि आप लोगों ने बड़ी कृपा की, आप लोग पधारे, आप लोगों ने आत्मज्ञान दिया मुझे। ये जो संसार की वस्तुएं हैं, स्त्री है, पुत्र है, अन्य भवन है, सेना है, कोष है, ये सब आप लोगों का ही है। अतः आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, जो कुछ मेरे पास है वो सब आपका ही है। वास्तव में ये सब उन्हीं का है संसार जो ब्रह्म तत्व के ज्ञाता है, जो ब्राह्मण है, ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं। उन्हीं की ये सारी संपत्ति, ये सेनापतित्व, ये राज्य, ये दंड विधान सब उन्हीं के लिए है। तो मैं तो आपकी कृपा का ही अन्न खा रहा हूं, अर्थात मैं राजा हूं, लेकिन क्योंकि ये सारा का सारा संसार पे अधिकार ब्रह्म ज्ञानियों का ही है। वो लोग इस तत्व से जानते कि संसार है क्या, हम लोग तो जानते भी नहीं है। तो आपकी कृपा से ही आपकी कृपा से मैं अन्न पा रहा हूँ। आप लोग वेद के पारगामी है, अध्यात्म तत्व में विचार करके निश्चय रूप से आपने समझा दिया है मेरे को। अभेद भक्ति ही इसकी उपलब्धता का प्रधान साधन है। ये मेरे को समझ में आ गया आपके उपदेश से कि आत्म तत्व की प्राप्ति भगवान की अभेद भक्ति के द्वारा ही संभव है। जब तक भगवान में अभेद भक्ति ना हो तब तक आत्म तत्व को प्राप्त करना कठिन है। यही प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु, इस उपकार का बदला कोई कैसे चुका सकता। आपने ये जो हमें परम रहस्य की बात बताई है कि आत्मा को योग से नहीं, ज्ञान से नहीं, बल्कि भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। अगर मैं इस बात का बदला चुकाना भी चाहूं तो मुझे खुद पे हंसी आती है कि मैं कैसे आपका उपकार चुका सकता हूं। इसके बाद में सनकादिक मुनियों की पूजा की पृथु महाराज ने, और सनकादिक मुनि आकाश मार्ग से चले गए। पृथु महाराज को आत्मोपदेश प्राप्त करके चित्त में एकाग्रता से आत्मा में स्थित रहने के कारण पृथु महाराज को कृतकृत्य अनुभव हो रहा है। उनको लग रहा है कि मैं अपने आप में पूर्ण हो गया, इस ज्ञान को प्राप्त करके मैं कृतकृत्य हो गया, पूर्ण हो गया। अब मेरे को और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया आत्मा का, इससे मैं पूर्ण तरह से संतुष्ट हूँ, कृतकृत्य हूँ। फिर पृथु महाराज ब्रह्मार्पण बुद्धि से, सब कुछ भगवान को अर्पित करने की बुद्धि से समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। तो मूल जो सार है ज्ञान का, कि सारे कर्म समय परिस्थिति के अनुसार करते हुए भगवान को अर्पित करना।
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान गीता जी में कहते हैं कि सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ऐसे व्यक्ति की भगवान कहते हैं कि मैं उनकी मुक्ति कर देता हूँ, उनको चिंता की जरूरत नहीं है। जो ब्रह्मार्पण बुद्धि रखता है, भगवान में भगवत अर्पण बुद्धि रखता है, जो मिला वो भगवान का प्रसाद है। मेरे पास जो कुछ है वो भगवान का दिया हुआ है, मेरा स्वयं का कुछ नहीं। तो इस रास्ते से अहंकार शून्य होना आसान है, लेकिन केवल कहने मात्र से नहीं, दिखावे के लिए नहीं। कई लोग जैसे कह देते हैं कि सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है, ठाकुर जी का दिया हुआ है, गोविंद का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है। लेकिन यदि वो भगवान के दिए हुए में से अगर भगवान भी कुछ ले ले वापस, तो उसे कष्ट होता है। इसका मतलब उसने भगवान केवल शब्द मात्र में कहा भगवान का दिया हुआ है, वास्तव में नहीं माना। अगर वास्तव में भगवान का मानता तो उसे किसी तरह का कष्ट नहीं होता। दिया भी भगवान ने, लिया भी भगवान ने, तो मेरा क्या गया। तो भगवत बुद्धि से समय, स्थान, परिस्थिति, न्याय के अनुसार केवल अपना कर्म करना, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। कर्म का फल जो है वो परमात्मा को अर्पण चित्त से कर देना। समस्त कर्मों का फल जो प्राप्त होता है वो भगवान को अर्पण करना, और सर्वथा निर्लिप्त रहना, किसी भी चीज में लिप्त नहीं होना। जैसे सूर्य भगवान सबको प्रकाशित करते हैं, लेकिन किसी में लिप्त नहीं होते। कहीं कीचड़ भी है, उसको भी प्रकाशित कर रहे हैं। कहीं सुंदर उपवन है, कहीं सुंदर तालाब है, सरोवर है, गंगा जी है, सबको समान भाव से प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज को से लिप्त नहीं हो रहे। वैसे ही विषय का गुण दोष लिए बिना सब विषयों में व्यवहार करना, ये ही परम ज्ञान का मार्ग है, साधन है। अहंकार शून्य होने के कारण किसी भी विषय में आसक्त नहीं होना। तो इस तरह से कर्तव्य मार्ग को पूरा करते हुए पृथु महाराज अपनी पत्नी अर्ची से उन्हें 5 पुत्र की भी प्राप्ति हुई, जो विजिताश्व, धूम्रकेश, हरियस, द्रविण और वृक्क थे। सब उदार, प्रिय, हितकर वचन करने वाले सारे पुत्र थे। पृथु महाराज भी सबके प्रति उदार, सबके प्रति को प्रिय लगने वाले सौम्य स्वभाव के राजा थे, और प्रजा से कर रूप में लेते भी थे। तो वो जैसे कभी अकाल हो गया तो मुक्त हाथों से वापिस प्रजा को, जैसे सूर्य भगवान समुद्र से जल लेता और दूर दराज के क्षेत्रों में दे देता है, रखते नहीं है, वैसे ही पृथु महाराज कर के रूप में अगर प्रजा से कुछ लेते भी थे तो वो समय आने पे उसी प्रजा को वापिस दे देते थे। स्वयं के पास कुछ इकट्ठा नहीं रखते थे। और पृथु महाराज के अनेक गुण बताए हुए हैं जो हम कल देखेंगे, और फिर पृथु महाराज ने कैसे तपस्या करके परलोक गमन किया, उन्होंने ये विषय कल देखेंगे। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री